तो मेरी यूरोप की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। तो मरिन काउंटी की एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, इट्स कॉल्ड मरिन एयरपोर्टर। ये मरिन काउंटी में जितनी भी छोटी छोटी सिटीज़ हैं उन सबको सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से कनेक्ट करती है। तो मैंने ये बस ली एंड आई रीच्ड एट द एयरपोर्ट। मैंने चेक इन किया। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने चेक इन किया और मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि मैंने बिज़नेस क्लास टिकट लिए थे। अगर आपके पास बिज़नेस क्लास टिकट होते हैं तो आपको वीआईपी लाउंजेस का एक्सेस मिलता है। तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाके कुछ खा लूँगी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुई थी क्योंकि एयर फ्रांस के जो लाउंजेस होते हैं उनमें जो खाना उन्होंने दिया था वो बस क्रॉसॉन, कॉफ़ी, रॉ वेजिटेबल्स, तो मतलब सारा बिल्कुल ही ठंडा खाना था। जो एक चीज़ थी गरम सूप, वो आप मेरा रिएक्शन देख के समझ जाओगे कि बहुत ही गंदी थी। लाउंज में एक अच्छी चीज़ थी कि आंटी बहुत अच्छे कॉकटेल्स बना रही थी। एनीवेज उसके बाद मैंने बोर्ड इन किया एक लंबी जर्नी के लिए। इट वाज गोइंग टू बी ए 12 आवर्स जर्नी। बहुत एग्जॉस्टिंग जर्नी थी। इवन दो मतलब बिजनेस क्लास की टिकट सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। अच्छी बात ये थी कि फ़्लाइट रात में थी, तो रात में प्लान तो यही था कि मैं सो जाऊंगी और सुबह उठूंगी तो मैं ऑस्ट्रिया में होंगी। बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज आई कुडंट स्लीप। ऑल तो पता नहीं मेरी ऐसी हैबिट है कि मुझे कभी भी फ़्लाइट्स में नींद नहीं आती है। थोड़ा सा टर्बुलेंस भी हुआ था तो उसमें भी थोड़ा सा डर लग रहा था, बट मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी और बिल्कुल सो नहीं पाई। फ़्लाइट में वेजिटेरियन मील अगर आप ले रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, संडा सैलेड मिलेगा और सिर्फ बहुत सारी शैम्पेन और वाइन सर्व करेंगे वो। अगर आपको लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पानी पी के सो जाओ। यूरोप में ऑलमोस्ट सारे एयरपोर्ट्स पे गई हूँ, पर पेरिस के एयरपोर्ट पे पहली बार गई थी। पेरिस के एयरपोर्ट में आपको खाने के नाम पे सिर्फ क्रॉसॉन, बहुत सारे क्रॉसॉन मिलेंगे और ठंडा खाना ही मिलेगा, गर्म खाने के नाम पे कुछ भी नहीं था। बट एयरपोर्ट सुंदर है, अंदर थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम क्लीन है, बट फिर भी ठीक है। और वहाँ से 2 घंटे की जर्नी के बाद मैं फ़ाइनली ऑस्ट्रिया पहुँच गई। ऑस्ट्रिया में मैंने अपने होटल में चेक इन किया। मेरा होटल बहुत सुंदर था। ये मेरा रूम था। रूम बहुत सुंदर था। जो एक चीज़ बहुत ही वियर्ड थी मेरे रूम में वो ये थी कि जो शावर था वो ट्रांसपेरेंट था। तो मैं अकेली थी फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के साथ आते हो या 2 फ्रेंड्स तो कभी भी इस रूम में नहीं रह सकते, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट वॉशरूम कैसे ही यूज़ करोगे। जो व्यू था मेरी विंडो से वो भी बहुत ही अमेजिंग था। बहुत ही सुंदर व्यू था जैसा कि आप देख सकते हो। और अगली सुबह फिर मैं निकल गई बिकॉज़ हॉलस्टाड जाने के लिए, जो कि वियना से कुछ घंटों की दूरी पे है, अराउंड 3 घंटे की दूरी पे है। मैंने एक बस बुक करी थी और वो लोग इतने पंक्चुअल थे कि इन्होंने बोला कि वो 6 बजे आएंगे, तो वो एग्जैक्टली 6 बजे आ गए थे। और उन्हें हमें एक स्पॉट पे बुलाया था, तो मैं उस स्पॉट पे गई और स्पॉट से एक्चुअली हम सबको एक बस में बैठ के हॉलस्टाड के लिए निकलना था। तो हमें रिसीव किया एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की ने और उसने हमें बताया कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है। और मैं बस में चढ़ने के बाद मैं थोड़ी सी भूखी थी, तो मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने क्रॉसॉन खाया। क्रॉसॉन बहुत नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए क्योंकि मैं बेल्जियम में रहती थी, तो मैं रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में क्रॉसॉन खाती थी। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है। और उसके बाद हम बस में बैठे हम सारे और बस से हॉलस्टाड के लिए निकल गए। ऑस्ट्रिया बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक स्विट्ज़रलैंड करण जौहर, शाहरुख की मूवीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ऑस्ट्रिया उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड भी गई हूँ, 2-3 बार गई हूँ और फिर मैं ऑस्ट्रिया गई, तो मुझे लगा था कि मे बी स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा सुंदर होगा, बट ऑस्ट्रिया बिकॉज़ थोड़ा सा अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड है, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत क्लीन है। और वहाँ पे हमारी जो बस थी उसमें एक लेडी थी, वो हमको ऑस्ट्रिया के बारे में सब कुछ बता भी रही थी। ये विंड मिल्स जो आप देख रहे हो ये यूरोप का सिग्नेचर है।
अगर आप यूरोप में कहीं भी लॉन्ग ड्राइव रोड ट्रिप ले रहे हो तो आपको जगह जगह पे ये विंड मिल्स दिखाई देंगे। एनीवेज, सो इस जर्नी में एक जगह पे हमने लंच ब्रेक लिया था और इस बस ने हमें एक जगह ड्रॉप किया था। ये जगह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। यहाँ पे इतने सारे डेज़र्ट थे कि समझ में नहीं आता कि कौन से डेज़र्ट खाएं। उसके अलावा वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ही कम थे, कुछ ही वेजिटेबल्स थे, कुछ पास्ता थे। और ये जनाब ये इतने अच्छे ऑमलेट्स बना रहे थे, मैंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे ऑमलेट्स नहीं खाए। और 3-3.5 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम हॉलस्टाड पहुंच गए। हॉलस्टाड इतना खूबसूरत है, इतना अमेजिंग था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे वीडियोस लूँ और कहाँ पे नहीं लूँ, क्योंकि जहाँ भी देखो इट वाज सराउंडेड बाय अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यूज़। तो वहाँ पे हमें बस ने उतारा और उसके बाद हमें एक बोट लेनी थी जो बेसिकली हमें हॉलस्टाड में ले जाके छोड़ देती। और जो बोट में जो लेडी थी उन्होंने हमें बताया कि बेसिकली हॉलस्टाड इज़ मेड अप ऑफ 700 हाउसेस, तो कुल 700 घर हैं हॉलस्टाड में। यूरोप में अनटच्ड ब्यूटी और अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ देखना चाहते हो तो आई थिंक ऑस्ट्रिया और हॉलस्टाड इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जो बहुत ही सुंदर है। और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग नहीं आते हैं, बट आपको इंडियंस तो हर जगह ही मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में आर इंडियन फेलाज आर एवरीवेयर। पानी देख सकते हो आप, पानी कितना साफ़ है, इतना साफ़ था। बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही थी पानी में और इट वाज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल। तो थोड़ी देर बाद शिप आई और हम सब शिप में बैठे और हॉलस्टाड में पहुंच गए। तो बेसिकली जब आप हॉलस्टाड में पहुंच जाओगे तब आपको जो हाउसेस हैं, जो शॉप्स हैं, वो सब एक्सप्लोर करने को मिलेगी। और उन्होंने हमें 2 घंटे का टाइम दिया है कि आप 1-2 घंटे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और दिस लेक इज़ कॉल्ड हॉलस्टाड। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा विलेज है जिसमें एग्जैक्टली 700 हाउसेस हैं और उतनी फैमिलीज़ हैं। बहुत ही छोटा सी जगह है, छोटा सा विलेज है, बट इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव। एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि जो वाइल्ड प्लांट्स भी हैं, और मैं जब ऐसे बोल रही हूँ तो मैं पूरे यूरोप की बात कर रही हूँ, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आई डोंट नो वेदर लोग उसको मेंटेन जैसे ये एक जगह थी जो मैंने देखी, यहाँ पे लोगों ने प्लांट्स तो लगाए थे बट वो इतनी यूनिक तरीके से डेकोरेटेड थे कि वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही यूनिक तरीके से। देखिए ये वाइल्ड प्लांट्स हैं बट उन्होंने ऐसे लगा रखे हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और उनकी पूरी रोज़ थी जहाँ पे ये देखिए ओल्ड चेयर्स लगा रखी थी और उन पे यूनिक तरीके से घास फूस वाइल्ड प्लांट्स डेकोरेट करके ग्रो किए हुए थे। ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एक और जो बहुत ही अच्छी बात हॉलस्टाड की है वो ये है कि यहाँ पे कमर्शलाइजेशन बहुत ही कम है। व्हेन आई से कमर्शलाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूज कंपनीज जैसे कि मैकडी, डोमिनोज, वर्ल्ड वाइड फेमस जो फ्रेंचाइजी हैं कोई नहीं थी वहाँ पे। सारे लोकल बिजनेस थे, लोग अपना बिजनेस रन कर रहे थे, अपनी चीज़ें सेल कर रहे थे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आओ, पे करो और वहाँ पे चीज़ों का लुत्फ़ उठाओ, बट यू वोंट फाइंड एनी बिग बिजनेसेस। थोड़ी देर बाद बहुत भूख लग गई और मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं और मैंने एक सैंडविच खाई। बट टू बी ऑनेस्ट बाय दिस टाइम आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कुछ देसी खाना दे दो यार, मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैंने चीज़ नूडल ऑर्डर किए थे और इन्होंने ये चीज़ नूडल दिया है। उनका अकॉर्डिंग पास्ता और नूडल अपेरेंटली चीज़ होती है, तो and he said it's really good, try it, so I'm gonna try it.
इट्स चीज़, इट्स गुड। कोई खाना दे दो यार प्लीज़, 2 दिन से खाना नहीं खाया, 2 दिन से खाना ढूंढ रहे हैं और चीज़ मिल रही है सिर्फ, यहाँ देखो बस चीज़ मिल रही है। तो हॉलस्टाड को एक्सप्लोर करते हुए हम एक चर्च में पहुँचे। ये चर्च बहुत ही पुराना था और बहुत ही सुंदर था। ये व्यू था फ्रॉम हॉलस्टाड। तो हॉलस्टाड के जो भी रेसिडेंट्स हैं, जो 700 घर हैं, उसमें लोग इस व्यू के साथ उठते हैं। तो और जगह जगह पे मैंने ये बोर्ड भी देखा था कि प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, देयर आर पीपल लिविंग हियर, प्लीज़ बी काइंड, दिस एंड दैट। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे टूरिस्ट मुझे दिखे भी नहीं, जबकि वो जो लेडी थी वो बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा ऐसा सीज़न है जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। एनीवेज़, एक बहुत ही वियर्ड चीज़ थी हॉलस्टाड में जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो हॉलस्टाड की एक और बहुत फेमस चीज़ है, दैट इज़ बोन हाउस। तो बोन हाउस इज़ बेसिकली लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ स्कल, एंड वी जस्ट गोना गो देयर, फॉलो मी। बोन हाउस में जाने के बाद मुझे बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स दिखे, तो मुझे लगा ये भी पॉसिबल है कि ये बोन हाउस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिमेटेड हैं, और यू नो आउट ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ इस जगह का नाम बोन हाउस रख दिया है। बट उसके बाद मुझे दिखा कि कुछ छोटा सा रूम था जहाँ पे जाने के लिए वो दे वर सेलिंग टिकट्स एंड इट कॉस्टेड 10 यूरोज। और जब हम वहाँ पे गए तो ओ गॉड, इट वाज सो स्कैरी। यू कैन सी ऑल दी स्कल्स, ऑल काइंड्स ऑफ बोन्स। मतलब ये बहुत ही स्कैरी जगह थी, एक मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। सो दिस इज़ अ room which is full of skull, full of bones, all sorts of bones, you know। और यहाँ पे एक अटैच चर्च भी था। तो हम वहाँ से बाहर आए और मैंने फिर बहुत सारे शॉप्स की छोटी छोटी क्लिप्स बनाई। और ये क्लिप्स बनाने का एक और रीज़न ये था कि आई वांटेड टू शो कि लोग कितना ज़्यादा लोकल बिजनेसेस में इंडल्ज करते हैं। आपको दिखेगा कि हर घर के आसपास लोगों ने अपनी अपनी लोकल शॉप्स खोल रखी हैं। कोई कैंडल्स की शॉप है, कोई सोप की शॉप है, बट लोगों ने अपने अपने बिजनेसेस खोल रखे हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और हम सबको ये ट्राई करना चाहिए कि हम दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ें यूज़ करने के बजाय अपनी कंट्रीज़ में जो चीज़ें बन रही हैं उनको यूज़ करें। फिर आने के बाद एक और जगह थी जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी, तो मैंने हर पेंटिंग का छोटा छोटा क्लिप बनाया। दीज पेंटिंग्स वर ब्यूटिफुल। अगर आपको इनमें से एक पिक करनी हो तो आप कौन सी करोगे? मेरी फेवरेट तो ये थी, दिस वुमन। तो अगर मुझे चूज़ करना हो कि मैं अपने बेडरूम में कौन सी पेंटिंग लगाऊंगी, तो मैं तो ये पेंटिंग लगाऊंगी। यहाँ से जाने के बाद हम लोग इतने टायर्ड थे, मैं तो सीधे जाके सो गई और सुबह अगले दिन उठी। This is day 2 of Austria trip and I'm going to have my breakfast today at the hotel and I'm going to show you how was the breakfast. तो मैं ये देखना चाहती थी कि एक ऑथेंटिक ऑस्ट्रेलियन कुजिन में क्या ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। ये ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ खास नहीं था, वही चीज़, वही रॉ वेजिटेबल्स, वही केक, वही क्रोसान, वही सारी चीज़ें थी। जो डिफरेंट था वो ये था कि इन्होंने बहुत सारी वैरायटी रखी थी। टू बी ऑनेस्ट, जो हॉस्पिटैलिटी हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स में मिलती है, इंडियन होटल्स में मिलती है, अगर आप 5 स्टार होटल में रह रहे हो तो जो जिस लेवल की हॉस्पिटैलिटी होती है उसके कंपैरिजन में पूरे यूरोप में मुझे वो हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखी। बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, चाहे वो लंच हो चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लेकिन ये जगह बड़ी सुंदर थी। आप देख सकते हो व्यू बहुत सुंदर था। तो ये टॉप फ्लोर था जहाँ पे उन्होंने पूरा ब्रेकफास्ट सेक्शन बना रखा था। तो आप टेबल पे बैठ सकते हो, कॉफ़ी और ऑमलेट आप टेबल पे ऑर्डर कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें सेल्फ सर्विस थी, तो आप बाकी सारी चीज़ें खुद ही सर्व कर सकते हो। मैंने बहुत सारा पैनकेक खाया, बहुत सारे ब्रेड टोस्ट खाया, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी थोड़ा सा हॉट मील मिल रही है वो यहीं पे मिल रही है
उसके बाद बहुत मुश्किल होगा थोड़ी सी भी हॉट मील ढूंढने के लिए, क्योंकि इन लोग को ठंडा खाना बहुत पसंद है। ये हर चीज़ ठंडी खाते हैं, ये सैलड्स, ये मीट भी ठंडा खाते हैं, ये मीट के स्लाइसेस करते हैं और मीट भी ठंडा खाते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑस्ट्रिया एक्सप्लोर करने निकल गई। ऑस्ट्रिया इतना क्लीन है, इतना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा नीट है, ऑर्गेनाइज्ड है। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एक स्ट्रीट है जहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि रोड में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। ये डाउनटाउन एरिया था जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे और ये शॉप आइसक्रीम शॉप थी। ये इतनी सुंदर थी, बाहर से बहुत वेल डेकोरेटेड थी, अंदर भी बहुत डेकोरेटेड थी, बहुत ही यूनिक शॉप थी। तो मैंने सोचा इसका छोटा सा वीडियो बना लूँ। और हालांकि मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि मैं पेस्ट्रीज़ खा खा के तंग हो गई थी और आइसक्रीम खा खा के तंग हो गई थी, तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया। बट शॉप बहुत सुंदर थी। ये जो एरिया देख रहे हो ये पूरा डाउनटाउन एरिया है ऑस्ट्रिया का, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चर्च थी। फिर हमने एक कैब ली, तो इस कैब में जो अंकल बैठे हुए थे उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। Small country but good economy, strong economy. Good country, social system, hospital very clean. It's okay. We are happy here. एक और चीज़ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी वो आई वॉन्ट टू गो टू एन आपरा शो, तो मैं वहाँ पे गई। ऑल्दो मैं जैसे ही पूछी, मैंने सोचा कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, तो पीछे वाली आंटी ने मुझे तुरंत ही डांट दिया, तो मैं कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, बट सच बोलूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद मैं गई ऑस्ट्रिया का फेमस डेजर्ट ट्राई करने, इट्स कॉल्ड सैशरटोर्टे। एनीवेज, यहाँ के बाद मैं गई, मैंने बहुत ढूंढा और फाइनली मैंने अपना इंडियन कुजीन ढूंढ लिया। इट वाज कॉल्ड ताज। और वहाँ जाने के बाद मैंने जो खाया है, पेट भर के खाना खाया, पेट भर के। तो आज मेरी शाम की फ़्लाइट थी और आज मेरा बर्थडे भी था, तो मैं सुबह पेरिस पहुंची और पेरिस जाके सबसे पहले मैंने ऑस्ट्रियन कॉफ़ी पी। मुझे तो ऑस्ट्रिया बहुत सुंदर लगा, पर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड में से एक जगह ट्रैवल करना है, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? पेरिस कैसा है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, पर तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।